हवा में ठंडक थी और बारिश की हल्की हल्की बूंदों की आवाज थी। आदित्य अपनी नई कोठी की बालकनी में खड़ा शहर की रात भरी लाइटों को निहार रहा था। यह घर उसने अपने पिता की अचानक हुई मृत्यु के बाद विरासत में पाया था। एक ऐसा घर जिसके बारे में उसे पहले कभी पता नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी बारिश से भीगी हुई थी और काले लंबे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, पर उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी मासूमियत और एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। मैं तन्वी, उसने धीरे से कहा। मैं इस इलाके में डांस टीचर हूं। मेरी कार खराब हो गई है, क्या मैं फोन का इस्तेमाल कर सकती हूं? आदित्य ने उसे अंदर आने दिया। वह जानता था कि यह इलाका सुनसान है और अगले कई किलोमीटर तक कोई दूसरा घर नहीं है। उसने तन्वी को फोन करते हुए देखा। उसके होंठों की कोमलता, उसकी गर्दन की लचक और उसके मन में एक अजीब सी खलिश हुई। वह खुद को उसकी तरफ खींचा हुआ पा रहा था। फोन पर बात करके तन्वी ने कहा, मैकेनिक आधे घंटे में आएगा। बारिश तेज हो रही है, आदित्य ने कहा। आप इंतजार कर सकती हैं। वह घंटा शायद उन दोनों के जीवन का सबसे लंबा और सबसे छोटा घंटा था। बातचीत की शुरुआत सामान्य थी, फिर धीरे धीरे वह गहरी होती गई। तन्वी ने बताया कि वह इसी शहर में पली बढ़ी है, लेकिन कुछ साल पहले चली गई थी और अभी अभी वापस आई है। आदित्य ने अपने पिता और उनकी रहस्यमयी मौत के बारे में बताया। तभी तन्वी ने अपनी चाय का कप रखते हुए आदित्य का हाथ छू लिया। एक बिजली सी दौड़ लग गई दोनों के बीच। आंखें मिलीं और फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आदित्य ने उसके गीले बालों को हाथों में लिया, उसकी गर्दन को महसूस किया। तन्वी की सांसें तेज हो गईं। उसने आदित्य के कंधों पर हाथ रखे और उसे अपनी ओर खींच लिया। वह चुंबन कोमल था, फिर जुनूनी, फिर लालसा से भरा हुआ। बारिश की आवाज और उनकी सांसों की आवाज एक दूसरे में घुल मिल गई। आदित्य के हाथ उसकी पीठ पर नीचे की ओर खिसके, उसके शरीर के मोड़ों को टटोलते हुए। तन्वी ने उसकी शर्ट के बटन खोल दिए, अपनी उंगलियों से उसके सीने पर बने निशान को महसूस किया। वह क्षण भावनाओं और शारीरिकता का एक ऐसा ज्वार था जिसने दोनों को बहा ले गया। वे दोनों फर्श पर गिरे कालीन पर सिमट गए, शरीर की गर्माहट और आकांक्षाओं की आग में जलते हुए। सुबह आदित्य की आंख अकेलेपन से खुली। तन्वी चली गई थी। उसने एक नोट छोड़ा था, मुलाकात होगी जल्द ही। आपके पिता के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। यह पंक्ति आदित्य के दिल में सुई की तरह चुभी। उसके पिता के बारे में इस औरत को कैसे पता? उसने तन्वी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उस इलाके में कोई डांस टीचर नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि वह मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक वह तन्वी की तलाश में रहा। एक रात उसे अपने पिता के पुराने सामान में एक डायरी मिली। उसमें एक तस्वीर थी, एक युवती की, जो हैरतांगेज रूप से तन्वी जैसी दिखती थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया। अब वह बदला लेने आएगी। उसकी बेटी तन्वी। आदित्य का दिल धड़कना बंद हो गया। तन्वी, उसके पिता की प्रेमिका की बेटी। क्या यह सब एक साजिश थी? क्या उस रात का जुनून सब झूठ था, एक नकली आकर्षण? तभी उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा। तन्वी वहां खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में एक ठंडक और गहरी नफरत थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पिस्तौल थी। तुम्हें पता चल गया, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे पिता ने मेरी मां को तबाह कर दिया। उसने उसका प्यार ठुकरा दिया और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। मैंने सालों इस पल का इंतजार किया है। पर वह रात, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। तन्वी के होंठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई। वह रात तुम्हें कमजोर करने के लिए थी, तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए थी। तुम्हारे पिता ने जो किया, उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। आदित्य ने देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या वह सच कह रही थी, या फिर कहानी का कोई और पहलू था? क्या उस रात की हर छुआ, हर चुंबन सिर्फ एक झूठ था, या फिर उस झूठ के पीछे भी कोई सच्चाई छुपी थी? तन्वी ने पिस्तौल का निशाना सीधा आदित्य के सीने पर कर दिया। आदित्य ने अपनी जान बचाने के लिए एक झटके में टेबल लैंप उठाया और आदित्य ने जोर से लैंप तन्वी की ओर उछाला, लेकिन उसकी निगाहें उसकी आंखों में जकड़ी हुई थीं। लैंप दीवार से टकराकर चूर चूर हो गया। बत्ती बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया।
सिर्फ बारिश की हल्की रोशनी से ही कुछ दिख रहा था। मार डालोगी मुझे? आदित्य की आवाज में डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। तुम मारो, पर एक सच और सुन लो। तुम्हारी मां ने आखिरी खत मेरे पिता को नहीं, मुझे लिखा था। तन्वी का हाथ कांपा। क्या क्या बकवास है? तुम्हारी मां, प्रिया आंटी, वह मेरी डांस टीचर थी, आदित्य ने धीरे धीरे कहा, दर्द के साथ। मैं सिर्फ 15 साल का था, मुझे उनसे प्यार हो गया था, एक मासूम अज्ञानी प्यार। मैंने उन्हें खत लिखा। मेरे पिता को पता चला तो उन्होंने प्रिया आंटी को नौकरी से निकलवा दिया। निश्चय उन पर गलत इल्जाम लगाया। मैंने कभी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं की। मेरी कायरता ने उन्हें तोड़ दिया। मौत मेरे हाथों हुई है तन्वी, तुम्हारे पिता का नहीं। यह सच इतना कड़वा और अप्रत्याशित था कि तन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सहारे के लिए दीवार से टिक गई। पिस्तौल अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन निशाना बन ढीला पड़ गया था। उसकी आंखों में नफरत के आगे एक और भावना उभर रही थी, हैरानी और एक गहरा दुख। वह इस नौजवान के दर्द को महसूस कर पा रही थी, जो सालों से अपने गुनाह का बोझ ढो रहा था। तुम? तन्वी की आवाज भर्राई हुई। तुम्हें पता था कि मैं कौन हूं? नहीं, आदित्य ने कहा, उस रात तक नहीं। जब तुमने कहा कि तुम्हें मेरे पिता के बारे में जानना है तो मुझे शक हुआ। डायरी ढूंढी तो सच सामने आया, पर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, वो सब मेरे दिल में उतर गई थी। वो रात सिर्फ नाटक नहीं था, है ना? तन्वी ने आंखें बंद कर ली। उस रात की यादें, आदित्य का स्पर्श, उसकी कोमलता, क्या वह सब सिर्फ एक अभिनय था, या उसने भी बदले की आग में जलते हुए उसके प्यार की एक झलक महसूस कर ली थी? उसकी सांसों में एक हिचकी लहर दौड़ गई। मैं नफरत करने आई थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पर तुमने मुझे वो पल दिए जो मैंने कभी महसूस नहीं किए थे। आदित्य धीरे से उसके पास गया। उसने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसके गाल को छुआ। आंसुओं से भीगा हुआ था। माफी मांगना बेकार है, आदित्य बोला, लेकिन तुम्हारी मां को जो दर्द दिया, उसकी सजा मैं जिंदगी भर भुगतता रहूंगा, तुम्हें और दर्द देकर नहीं। तन्वी ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया। पिस्तौल फर्श पर आ गिरी। वह लड़खड़ाई और आदित्य के सीने से सिर टिका दिया। उसके कंधों पर उसकी मुट्ठियां बंध गईं और वह सिसक सिसक कर रो पड़ी। बदले की आग ने उसे खोखला कर दिया था, और अब उस खोखलेपन में सिर्फ थकान और एक अजीब सी राहत भर रही थी। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। वह दर्द जो दो परिवारों को तबाह कर गया था, आज एक दूसरे की बाहों में सिमट कर कुछ कम हो रहा था। बारिश थम चुकी थी और सुबह की पहली किरण कमरे में घुस रही थी। कई महीने बाद आदित्य और तन्वी कोठी की बालकनी में खड़े थे। उनके बीच अब वह जुनून नहीं था, न ही वह नफरत, बल्कि एक गहरी समझ और एक साझा दर्द का रिश्ता था, जो धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदल रहा था। उन्होंने मिलकर प्रिया की कब्र पर जाकर माफी मांगी थी। तन्वी ने आदित्य का हाथ थामा। शायद यही हमारी किस्मत थी, उसने कहा, एक दर्दनाक अतीत से निकलकर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ना। आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था, ना ही शर्म, बस एक सच्चाई थी। उसने उसे अपनी ओर खींचा और एक कोमल वादे भरे चुंबन दिया। यह चुंबन उस रात की लालसा जैसा आवेगी नहीं था, बल्कि एक ऐसे भविष्य का वादा था जहां अतीत का साया उनके वर्तमान को नहीं, बल्कि उनके संकल्प को मजबूत करता था। वे दोनों एक दूसरे में ही अपने अधूरेपन का हिस्सा ढूंढ चुके थे, और इस बार यह प्यार एक झूठ पर नहीं, बल्कि सच की नींव पर खड़ा था।